जय हिंद। मैं आपका दोस्त सत्येंद्र नागवंशी और आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर में नगर निगम से रेलवे स्टेशन तक तिरंगा यात्रा का आज भव्य शुभारंभ किया गया है। तो आइए ले चलते हैं तिरंगा यात्रा में और दिखाते हैं तिरंगा यात्रा का मुख्य अंश। भारत के आन बान और शान का प्रतीक है हमारा तिरंगा। बहनों और भाइयों, देश की आजादी के आंदोलन के दौरान देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का ध्वज लेकर के देश की आजादी को एक नई गति दी थी। 1905 में भारत की आजादी का मंत्र बना था स्वदेशी, और उसके उपरांत 1930 के दशक में तिरंगा के बीच में चरखा, यह भारत का एक स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का यह ध्वज बना था। स्वतंत्र भारत ने तिरंगा के साथ धर्म चक्र परिवर्तन आया। उस समय के भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले चक्र को लेकर के इस राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया। यह हमारा सौभाग्य है कि जिस राष्ट्र ध्वज के लिए पहले भारत के नागरिकों को न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ती थी कि मैं अपने घर में राष्ट्र ध्वज लगाना चाहता हूं, 1947 से लेकर के लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारें वह अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं दे पाई। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 2022 में नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सम्मानजनक तरीके से अगर कोई नागरिक अपने घर के ऊपर भारत के तिरंगा को लगाना चाहता है तो उसको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और हर घर तिरंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी आह्वान का हिस्सा है जब भारत का हर नागरिक अपने राष्ट्र के प्रतीक, भारत के आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को अपने घर के ऊपर लहरा करके गौरव की अनुभूति कर सकता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। 2022, 2023
2024, 2025 के बाद अब 2026 में भी इस तिरंगा यात्रा के साथ हर घर तिरंगा का यह अभियान आज चरम की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना, राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा